ईश्वर पूर्ण है, ठीक है, तो उसकी सारी रचना पूर्ण मानी जाएगी। ईश्वर पूर्ण है, उसकी सृष्टि में जो पदार्थ बनाए गए हैं वो जी पूर्ण का मतलब ये है, पूर्ण तो है, पर जी पूर्ण का मतलब क्या वो समझना। जी जी पूर्ण का मतलब ये है मनुष्य को यानी आत्मा को जी कर्म करने के लिए और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जितनी वैरायटी चाहिए वो कंप्लीट है। हम्म। जी। जितने प्रकार के जीवात्मा कर्म करता है और हम्म। उनके जितने प्रकार के फल होते हैं वो फल में कोई कमी नहीं है, फल पूरे कंप्लीट हैं। जी इसलिए इस अर्थ में सृष्टि पूरी मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। बाकी कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको 100% सुख देगी, ऐसी पूर्णता नहीं है। ऐसी पूर्णता। ऐसी पूर्णता पॉसिबल ही नहीं है। जी। प्रकृति में 33% ही मटेरियल अच्छा है, हाँ। बाकी तो 66-67% तो खराब है। सत्वगुण अच्छा है, रजगुण तमोगुण दो तो खराब है, तो वो सौ जी परसेंट सुख कैसे देंगे। तो कोई भी वस्तु 100% आपको सुख नहीं देगी, कोई भी वस्तु आपको 100% तृप्त नहीं कर सकती, सारी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकती, इतनी क्षमता इस वस्तुओं में नहीं है। जी जी बस ये है आपका काम चल जाएगा, जी। आपको जितना काम करना है और जितना कर्म का फल भोगना है वो फल पूरा मिल जाएगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसका फल इस सृष्टि में ना हो इस और प्रकार। हाँ अधूरापन हो, ऐसा अधूरापन नहीं है। जी आपने 72 नंबर का कर्म किया तो 72 नंबर की योनि मिलेगी, जी 76 नंबर का कर्म किया तो 76 नंबर की योनि मिलेगी। जो कर्म करोगे उसके लिए सूटेबल योनियां पूरी कंप्लीट है। जी। ये है पूर्ण का मतलब। ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी, जैसे ईश्वर की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे एक आम है, हम्म। तो वो आम अपने आप में पूर्ण है, इससे अच्छा आम कोई बना नहीं सकता। हाँ ये ठीक है, ये ये। जो ईश्वर ने जो वस्तुएं बनाई जी उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी जो पॉसिबल थी जी। वो बनाई। वो बनाई। हाँ, वो उसमें भी वैरायटी बनाई है। हाँ हाँ। आम में भी कई वैरायटी है, किसी को लंगड़ा आम पसंद है, जी। किसी को बादाम पसंद है, और किसी को तोतापुरी पसंद है, किसी को चौसा पसंद है, जी उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज है। कुत्तों की बहुत सारी वैरायटी है, वो जी सारा कर्मों का फल है। पर फिर भी कुल मिलाकर जितने कर्म हैं उस हिसाब से फल भी कंप्लीट है। फल में कोई कमी नहीं रखी है, कोई अन्याय नहीं किया, कोई कंजूसी नहीं की है। जी। जितना जितना न्यायपूर्वक कर्म का फल देना चाहिए उतना पूरा दिया। ये मतलब है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जैसे मनुष्य कोई भी वस्तु का निर्माण करता है, हम्म। आविष्कार करता है, हम्म। तो उसका दूसरा अपग्रेड वर्जन आ ही जाता है। आ जाता है। तो ऐसे अल्पज्य मनुष्य अगर कोई भी काम करेगा तो उसमें अल्पज्यता रहेगी, रहेगी रहेगी। और ईश्वर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हाँ वो अल्पज्यता नहीं रहेगी। अल्पज्यता नहीं। हाँ बाकी कर्म के हिसाब से कैटेगरी वहाँ भी है। जी जी। अच्छा। हाँ हाँ। कर्म वो के तो। हिसाब से फल में कैटेगरी वहाँ भी है, लेकिन जो अच्छी से अच्छी बन सकती है वो कंप्लीट है, वो उसमें कोई कंप्लीट। कमी नहीं है। जी जी जैसे यहाँ पर मारुति कंपनी ने पहला मॉडल निकाला, जी फिर देखा इसमें कमी रही, नया मॉडल निकाला दूसरा, उसमें वो कमी दूर कर दी। जी। ऐसे ईश्वर नहीं बनाता हाँ। कि पहले मॉडल में कुछ कमी रह जाए और दूसरी फिर कंप्लीट करनी पड़े। मॉडल वर्जन अपग्रेड नहीं होता, ईश्वर का तो वही रहता है, वही है। टॉप मॉडल बनाता है वो। भगवान ने करोड़ों साल पहले मनुष्य बनाया, अभी भी ठीक है, वैसा ही बन रहा है। हाँ। मनुष्य बनाया करोड़ों साल पहले, तब दो कान बनाए, आज भी दो ही बनाए, दो ही बना है। कोई अपग्रेड नहीं किया। जी जी आंख दो बनाई तो आज भी दो ही है, जी दो हाथ बनाए तो आज भी दो ही है, उंगली पांच बनाई तो आज भी पांच ही बनाता है, छठी उंगली नहीं बनाता। अगर किसी की छठी बन जाए तो वो डॉक्टर के पास जाके कटवा देता है, कहता है नहीं नहीं ये मॉडल पसंद नहीं आया, इसको ठीक करो, पांच वाला ही ठीक है। तो अगर दो के चार कान बना देना तो लोग वो दो कान फालतू कटवा देंगे कि नहीं नहीं ये मॉडल पसंद नहीं है। भगवान का तो पुराना मॉडल अच्छा होता है, वही ठीक है। जी जी। मनुष्यों का नया मॉडल अच्छा होता है मनुष्य का नया, और भगवान का पुराना अच्छा होता है। भगवान का ये पुराना। नियम याद रखें।